Hello friends and my dear students, today we are going to start the topic stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction, class 12th, chapter haloalkanes and haloarenes. For understand this concept, we need to learn some basic stereochemical principles and notations. These are number 1 optical isomerism. तो क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसे समझने के लिए मैं आपको सिंपली डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है यानी कि सनलाइट, जिसके वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शन में होते हैं, ऑल डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होते हैं। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है यानी कि सनलाइट। अगर इस लाइट के पाथ में हम एक निकोल प्रिज्म रख दें जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और जो पोलराइजर की तरह वर्क करता है, ये हमने लिखा निकोल प्रिज्म। एक पोलराइजर की तरह वर्क कर रहा है वो। तो क्या होता है कि इसके वाइब्रेशन यानी कि ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में ना होके केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं, वही अब दिखाई देना शुरू होते हैं। तब इसे हम ऑर्डिनरी लाइट ना कह के प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में हम इसको पीपीएल बोलते हैं। ठीक है, अब हम कोई इसके पाथ में हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रख दें तो वो क्या करते हैं, पीपीएल को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो these optically active substance rotate the PPL either clockwise, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको निगेटिव से करते हैं, और ये हम इसको एक डेक्स्ट्रो कहते हैं यानी कि डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, और इसको हम लीवो कहते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इसको हम डी से और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सबको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमारे बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और पूरा फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई क्या होती है। दूसरा हमारा टर्म आता है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। तो asymmetric carbon, the 4 valency of the carbon attached with the 4 different group, then this carbon represent by the star like sign, तो हम उसको कहते हैं फिर asymmetric carbon। वो कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, उस कार्बन को हम कहते हैं asymmetric कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो होती है जब उसमें स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होता है। मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए का एग्जाम्पल जो आप लेंगे उसमें कार्बन एसिमेट्रिक ही होगा। अगर कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। मींस मिरर इमेज किसी भी कंपाउंड की नहीं बन पाएगी। ठीक है, नंबर 3 इसको आप देख लीजिएगा। अब हम नंबर 3 लेके चलते हैं कायरल। तो 3 हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कायरल। तो कायरल क्या होते हैं, नंबर 3 हम जो
प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो है हमारा कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है कि जो वो ऑब्जेक्ट जिनकी मिरर इमेज शो नहीं होती, वो मिरर इमेज शो होती है, मींस जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखते हैं, मींस द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज इज नोन एज द कायरल। जैसे कि हमारा हैंड है, हम हैंड को देखें और उसकी मिरर इमेज शो करें तो मिरर इमेज उनकी जो, अगर हम थंब को मान लें, थंब के रेस्पॉन्स में हम मिरर इमेज देख रहे हैं तो वो एक दूसरे को कवर अप नहीं करते हैं, तो वहां पर जो मिरर इमेज बनती है दैट इज द नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो वो ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं उनको हम कायरल वो ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कायरलिटी। तो समझ में यार, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं अपने हैंड का, तो हैंड मैंने आपको दिखाया कि हम मिरर इमेज हाथों की देखना चाहे, अगर हाथ ऐसे एक दूसरे को ढक सकते हैं तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, और अगर हाथ की मिरर इमेज हम देखें तो और थंब को रेस्पॉन्स मानकर देखें तो वो एक दूसरे को कवर अप नहीं करते हैं। तो जहां मिरर इमेज उन्हीं की बनती है जो एक दूसरे को ढकते नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो हैंड जो है हमारा, हम यहाँ ले सकते हैं द एग्जाम्पल जो है हमारा वो हो जाएगा हैंड। तो कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कायरल, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कायरलिटी। और इसमें हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहेंगे, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड भी होता है। एग्जांपल नंबर हमने हैंड का दिखाया है, पहला एग्जांपल, और दूसरा हम लेके चल रहे हैं लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में फॉर्मूला क्या होता है और उसकी हम मिरर इमेज देखें तो क्या होता है। लैक्टिक एसिड का एक मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड आपका मिरर इमेज तभी शो करेगा जब कार्बन उसमें एसिमेट्रिक होगा। अगर कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है तो मिरर इमेज शो नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ COH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, एक H है और एक OH है। ठीक है, जो हमारे कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते, मतलब उनमें सिमेट्री की कमी होती है, लैक ऑफ सिमेट्री होती है। मीन्स अगर उनको हम बीच में से कट करें तो एक जैसे नहीं, हाफ, जैसे हम सर्कल को कट करते हैं, सर्कल को हम कैसे भी कट करें, ऐसे करें या ऐसे करें तो सेम पार्ट्स पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री है प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए वो कभी भी कायरल नहीं होगा, वो हमेशा अकायरल होगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तो वो अकायरल होगा। लेकिन ये जो हमारे कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से उनकी मिरर इमेज शो होती है। तो मैं यहाँ पर H के रेस्पेक्ट में देख रही हूँ, जब हम इसकी मिरर इमेज शो करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, COH, CH3 और ये H, ये H को हमने यहाँ, और ये हो गया हमारा OH। तो इस तरीके से हमने लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिया जहां पर कायरलिटी शो हो रही है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, अकायरल। अकायरल का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करते हैं। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करेंगे ये ऑब्जेक्ट, तो हम इसको बोलेंगे अकायरल। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरे को इस तरीके से ढक लेते हैं, इस तरीके से एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, तो इनकी कभी मिरर इमेज नहीं बनती और इनके हमेशा अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनके अंदर। जबकि जो कायरल होते हैं ऑब्जेक्ट उनके अंदर लैक ऑफ सिमेट्री होती है, लैक ऑफ सिमेट्री होती है। जबकि अकायरल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से वो एक दूसरे की मिरर इमेज शो नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर, अगर हम एक सर्कल की मिरर इमेज देखें तो हमें वो ऐसी तो दिखाई देगी,
कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि बीच में से अगर हम कट कर दें पार्ट को, मॉलिक्यूल को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका रोटेशन अगर ऐसे है तो इसका रोटेशन ऐसे हो जाएगा, तो प्रॉपर जो नेट रोटेशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल किधर भी रोटेट नहीं करेगा। जब वो रोटेट नहीं करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी तो कार्बन जो प्रेजेंट होगा वो भी आपका एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक उसको देखें। इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है कोई जार, उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी मिरर इमेज भी हमें ऐसे दिखाई देगी, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि इसको हम बीच में से कट करेंगे तो ये भी हमारा सेम ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमें कोई भी इमेज शो नहीं करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो मिरर इमेज शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि जो अकायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज शो करते हैं, मतलब उनकी इमेज नहीं बनती है, और वो हमारे क्या काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से उनका जो नेट रोटेशन होता है वो 0 हो जाता है। वो जितना क्लॉकवाइज घूमते हैं उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर रोटेशन 0 हो जाता है। तो वो हमारे अकायरल कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, सपोज करिए अगर ये D है तो ये L बन जाएगा। इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर। नंबर 4 डेफिनेशन है हमारी रेसिमिक मिक्सचर की। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है समझिए। नंबर 5 रेसिमिक मिक्सचर, अगर आप D और L यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड कर दें तो बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर, और इसका दूसरा नाम है रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में आप D प्लस L को जोड़ दें इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझ गए आप लोग? मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स जितना जो क्लॉकवाइज बना है, जो एंटी क्लॉकवाइज बना है, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में अगर आप ऐड कर देंगे, 50-50% ले लीजिए, 50% ये 50% ये, तो टोटल आपका 100% सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट है आपका रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है? आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स के थ्रू जो वो प्रोसेस जिसके थ्रू रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इनोन्शियोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेसिमिक मिक्सचर। मतलब रेसिमिक मिक्सचर में वो प्रोसेस जिसके थ्रू रेसिमिक मिक्सचर तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। और लास्ट हमारा जो बचता है टॉपिक, दैट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर द रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका रिटेंशन और इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। ये 3 टॉपिक मैं एक साथ कवर अप करूंगी एक एग्जांपल के थ्रू, जिसमें मैं एक जो हमारा एलिमेंट है X उसको Y से रिप्लेस कर दूंगी। रिप्लेस बाय Y। एक एटम है X, उसको Y से रिप्लेस करते हुए आपको रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन तीनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश। कैसे? आपने लिया एक एग्जांपल, एक एसिमेट्रिक कार्बन लेना है और इसमें हमने ऊपर जोड़ा C2H5, इधर X, ये है आपका CH3 और CH3, और ये है आपका H। अब आप
आपको क्या करना है, अगर आप रिटेंशन कर रहे हैं, रिटेंशन करेंगे तो जो बॉन्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा सिंपली, केवल और केवल x जो है वो y में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही बना देंगे C2H5 और ये आपका हो गया H, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका Y। ये बन गया सपोज करिए कंपाउंड A। अब दूसरा हम कर रहे हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन जो आपकी टर्म थी वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आई थी, जिसमें आपका क्या करना था, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूल का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, x तो y से चेंज होगा ही, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बदलना है। ये सारा उधर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका इन्वर्जन, ये कंपाउंड बन गया B। अब मैं A और B को जोड़ दूं तो मेरा रेसिड्यू मिक्सचर बन जाएगा। तो A और B ये दोनों मिलके बनाएंगे रेसिमाइजेशन, यानी कि A प्लस B। तो तीन चीजें हमारी यहाँ पर हो गई। तो हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारा स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मैकेनिज्म जो है SN1 और SN2 की वो भी इजी हो जाएगी।